नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं फोकस भारत। ओडिशा का अनुगुल जिले के कोयला नगरी तालचेर स्थित ग्लोबल कोल एंड माइनिंग लिमिटेड और आरियान एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड उगल रहे हैं जहर। पर्यावरण हुआ चकनाचूर। अंचल में जलवायु प्रदूषण भारी मात्रा में फैले हुए। बता दें कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, मरीज तथा महिला हलाकान हो रहे हैं। स्कूली बच्चे ज्यादातर प्रभावित हो रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी खानापूर्ति करते हुए कानून की आड़ में चुप्पी साधी हुए। प्रशासन पर भी लोगों का भरोसा दिन पर दिन टूटता जा रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर ऑफिशियल कार्रवाई तथा ईडी द्वारा तहकीकात करने की मांग हो रही है। कंपनी का CLR कार्यक्रम महज एक दिखावा बनकर रह गया है। बता दें कि कोलवा शेरी के नाम पर कोयला तस्करी में शामिल होने की आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जांच उच्च स्तर की एजेंसी एवं CBI करे तो कोयला का काला सच सामने आ सकता है। आपको बता दें कि सरकारी जमीन को कंपनी गैर कानूनी ढंग से जबरन कब्जा करने की भी इसमें से उसकी पू आ रही है। आइए देखते हैं फोकस भारत की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुश्री पात्र। अभी मैं तालचेर दियोझरन 12 नंबर हटिंग से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, जहाँ लगभग 150 आदिवासी परिवार रहते हैं। घटना है कि ग्लोबल वासेरी के प्रदूषित पानी से लोग हो रहे हैं हलाकान। लोगों का शिकायत है कि बुधवार शाम के वक्त बारिश के दौरान ग्लोबल कोल वासेरी अपना प्रदूषित पानी निष्कासित करने के कारण हमारा घर बार टूट गया है। इसके साथ ग्लोबल वासेरी के चलते वायु जल काफी मात्रा। सर, आपका परिचय? मैं हरीश अरोरा हूँ, मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, शहडोल से हूँ। ये हमारे मित्र हैं, इनके कहने पे, इनके इनविटेशन में हुएला देवी माता का मंदिर है, वहाँ दर्शन करने आया था। कल रात को मैं आया था। मैं उड़ीसा के बारे में बहुत मेरा एक होता कि देश का सबसे रिच स्टेट है, सोने की चिड़िया इस देश को कहा जाता है। तो सोने की चिड़िया उड़ीसा में मैंने लगा कि उड़ीसा बहुत बड़ा स्टेट है। इतने साल बीजू जी ने यहाँ पे राज किया, तो मैंने सोचा बीजू जी एक बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, यहाँ बहुत कुछ अच्छा डेवलपमेंट होगा। बट मैंने सबसे पहले तो वहाँ रास्ते में एक टोल प्लाजा देखा कि इतना बड़ा हाईवे है, उसमें टोल प्लाजा में फास्टैग नहीं है। तो मैंने गडकरी साहब को मैंने मैसेज भी किया है। और आप अभी जो मैं सारी चीजें देखो, इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतने खदान है, इतना बड़ा रिच एरिया है। इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं, फिलहाल आप अभी खड़े हैं यहाँ के ग्लोबल कोल वासेरी और एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इस स्कूल से सटा हुआ है। जी जी। तो वासेरी से लोग बच्चे कैसे प्रभावित होंगे, आपको कैसा लग रहा होगा? वाशरी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे रूल्स हैं, जो मैंने अभी देखा है कि ना तो खदान रूल फॉलो कर रही है, ना कोई इंडस्ट्री यूज कर रही है। सामने पावर प्लांट है, इतना पर्यावरण के इतना नुकसान हो रहा है, चारों तरफ धुआं है, चारों तरफ डस्ट है, जबकि पूरे विश्व पर्यावरण के नियम बहुत सारे लागू होते हैं। पर मैंने देखा उड़ीसा में कहीं भी लागू नहीं हो रहे हैं। स्कूल के पास तो वॉशरी होनी ही नहीं चाहिए। पहला नियम तो ये है कि होनी ही नहीं चाहिए। वॉशरी का किसने परमिशन दिया है? ये प्राइवेट वॉशरीज जो मैं आप अदरवाइज मतलब मैं सही बताऊं, वॉशरी हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी नेता इसमें पार्टनर रहता है, इनका संरक्षण नेताओं का रहता है, तब ये सारे रूलों को अनदेखा करके ये इंडस्ट्री चलाते हैं। आज ये स्कूल की जो कंडीशन में देख रहा हूँ, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ देश के भविष्य पढ़ रहा है, देश का भविष्य पढ़ रहा है, जो आगे चल के किसी को नेता बनना है, किसी को इंडस्ट्रियल बनना है, किसी कुछ बनना। पर आज यहाँ पे हालत है कि वहाँ पानी नहीं है। बच्चों की क्या हालत है। ये देश का राष्ट्रीय निशान यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद एक वेलफेयर फंड होता है, इंडस्ट्री का एक वेलफेयर फंड होता है। इसी कोल वाशरी को वेलफेयर फंड में 25%, अगर 1 करोड़ रुपए कमाता है हर महीने, तो 25 लाख रुपए आपको लोकल वेलफेयर में जमा करना पड़ेगा। और जितनी इंडस्ट्रीज हैं, उस इंडस्ट्रीज के हर आदमी को वेलफेयर फंड जमा करना पड़ेगा। इवन जितनी यहाँ पे खदानों में जो भी माइनिंग का रॉयल्टी मिलती है गवर्नमेंट को, उस रॉयल्टी का पैसा आपको 50% यहाँ लोकल वेलफेयर में, यहाँ की रोड, गार्डन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से बनवाना पड़ेगा। तो सर, आपको लगा कि आप अभी आए देखे कोल वासेरी अपना गंदा पानी भी इसी? हाँ, यही तो मैंने देखा। अभी मैंने यहाँ से गोल घुमा तो वाटर का भी एक प्रॉब्लम है कि वाटर हमारे लिए, देश के लिए बहुत बड़े आने वाले समय में पानी बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है।
पानी को रीयूज करने का नियम है, पानी आप बहा नहीं सकते। और इतना बड़ा वेस्टेज, उसमें केमिकल्स हैं, केमिकल्स वेस्ट को तो आप बिल्कुल, आप इस फैक्ट्री के मालिक को, वॉशरी के मालिक को जेल जाना चाहिए। ये वॉशरी में एक तो वेस्टेज केमिकल निकाल रहे हैं, उसके बाद पानी जो आज आने वाले समय में देश में, दुनिया में इतनी बड़ी समस्या, आज बड़े शहरों में जाके देखिए, लोग हजारों की तादाद में टैंकरों में पानी भर रहे हैं, यहाँ पानी वेस्ट कर रहे हैं। इस पानी को रीयूज करना चाहिए, उसको फिल्टर करके रीयूज करना चाहिए। और ये तो केमिकल बहा रहे हैं, रीयूज तो छोड़िए, केमिकल बहा रहे हैं यहाँ पे। तो सर आपको कुछ लगा कि ग्लोबल कोल वॉशरी और साथ में आर्यन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड भी उसके साथ ही है, 100%। तो वो कुछ सीएसआर का कुछ काम यहाँ कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। ये तो ये ऐसा लग रहा है कि ये सरकारी स्कूल की तो इतनी बुरे, हमारे मध्य प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं, जैसे अल्ट्राटेक वालों ने गोद लिया हुआ है, उसका पूरा ऐसा लगता ही नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो प्राइवेट हॉस्पिटल लगता है। बट अवेयरनेस होने, पब्लिक को पता लगना चाहिए कि इनके रूल्स क्या है, इनको वेलफेयर का पैसा क्या होता है, रॉयल्टी का पैसा क्या होता है, लोगों को अवेयरनेस होनी, पब्लिक को इस बात को गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि जो हम यहाँ पर इतना बड़ा नुकसान सह रहे हैं, इतना पॉल्यूशन सह रहे हैं, उसके बदले में तो आप हमें कुछ दे ही नहीं रहे, तो कम से कम हमारे स्कूल, कॉलेज, हेल्थ, हॉस्पिटल तो ठीक करें कम से कम वेलफेयर से। अब ये देखिए, ये है आर्यन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का स्टॉक यार्ड, जहां पर वो अपना कोयला स्टॉक करता है, और दूसरी तरफ है आर्यन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जहां से हमेशा ट्रक आवाजाही करता रहता है। और आप अभी ये जो मार्ग देख रहे हैं, ये गांव को जाने का रेवेन्यू का रास्ता है, तो हमेशा इस रास्ते से स्कूली बच्चे, गांव के निवासी आना जाना करते रहते हैं। तो हमेशा ये दुर्घटना बनी रहती है कि कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, इस आशंका को कभी भी हटाया नहीं जा सकता है। अब मैं आपको इस मार्ग का रेवेन्यू डिटेल्स देना चाहूंगी। यह मार्ग घंटपड़ा मौजा तालचेर तहसील अंतर्गत खाता नंबर 1155 प्लॉट नंबर 4863 बाय 9154 लैंड टाइप अनाबादी पतिता किस्म एरिया 5 एकड़ 200 डेसिमल का है। तो अब सवाल यह है कि इतने बड़े जमीन पर बना यह कोयला स्टॉकयार्ड एवं वासेरी सरकार के अनुमति से बना है या ये जबरन कब्जा करते हुए ये स्टॉकयार्ड बनाकर रखा है? सरकार इसकी भी जांच करे और इसकी तफ्तीश एकदम अच्छे स्तर से उच्च स्तर तक ले जाए, तो कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट जरूर आएगा। Fortnight, social activist. I am belong to one organization that is YAR, Youth Association for Rural Reconstruction. Basically, I am working in this coal sector development and displacement area work in coal mines area since 95 onwards. सर यहाँ एक ग्लोबल कोल है वासेरी, साथ में एक और संस्था है, वो है आर्यन एनर्जी प्लांट। तो इन दोनों में जो कोल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वैगन के माध्यम से हो रहा है, कुछ ट्रकों के माध्यम से हो रहा है, लेकिन किसी पे भी टारपोलिन का जो बांधना चाहिए जिसके चलते पोल्यूशन ना हो, नहीं हो रहा है। तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कोल माइंस का जो मेन ये डस्ट कंट्रोल इज वन ऑफ द मेजर इशू, बिकॉज डस्ट में आस्मा हो रहा है, डस्ट में ब्रोंकाइटिस हो रहा है, डस्ट में बहुत सारे लोग जख्मा एंड ये सब होके बहुत सारे रेफर होके जा रहे हैं एंड मर रहे हैं वो, एंड देयर इज कैंसर आल्सो व्हिच इज स्प्रेडिंग ओवर दिस डस्ट and humidity and very heat coal mines area. ये जो वाशरी है, वाशरी डस्ट को वॉश करने के लिए ये वाशरी किया है, मगर जो डस्ट को वॉश करने के लिए वाशरी कर रहा है, डस्ट जो कोल का साथ वो ट्रांसपोर्ट होके वाशरी को आ रहा है, उसको प्रोटेक्शन होना चाहिए। That should not be that dust should not be spread over the civilian institution or village. वो नहीं हो रहा है। उसको कौन देखेगा? वो कोल ये माइन से एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा एंड उसको मॉनिटरिंग करेगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड उसको सर्टिफाई करेगा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर ये तीनों साइफर है तो डेफिनेटली ये पॉल्यूशन ऐसे होते रहेगा। एंड व्हाई व्हाट आर द ये रीजन बिहाइंड दिस थिंग? Reason behind this thing is mobilizing funds, mobilizing people, stopping openness and media involvement to बंद कर रहे हैं, लोग को
ये अंदर में घुसने नहीं देते, एंड दे आर नॉट लुकिंग एट द सेफ्टी ऑफ द पीपुल, बिकॉज लोकଙ୍କର जो जिनसटा पीपुल आर नॉट रेडी टू रेज देयर वॉइस नाउ, एंड आई कैन शो यू द फोटोग्राफ ऑफ द ओपन ये वागन, एंड वागन लोड जा रहा है कोल माइंस, वो बिना कवर में, ये सब बंद होना चाहिए, नहीं तो कोल ट्रांसपोर्ट बंद करो, पूरा पूरा बंद करो। एंड ये सब जो हो रहा है ये विद द कनेक्शंस एंड विद द नॉलेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ये कोल सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। सो उसके लिए लोकल मिनिस्टर, लोकल एमएलए एंड ऑल लोक प्रतिनिधि, दे शुड रेज देयर वॉइस टू स्टॉप दिस थिंग। जी हाँ, आप अभी देख रहे थे देवझरण के छोटे से स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल प्राथमिक विद्यालय में मैं के सामने खड़ी हूँ, जो कि ग्लोबल कोल वसेरी और आर्यन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के कोल स्टॉकयार्ड से पूरा सटा हुआ है। उसका रूबरू हालत में आपको दिखाती हूँ किस तरह से सटा हुआ है। ये देखिए, मैं अभी देवझरण प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल के सामने खड़ी हूँ, जो कि ग्लोबल कोल वसेरी और एनर्जी आर्यन एनर्जी से पूरा सटा हुआ है, जिसका कोल स्टॉकयार्ड मतलब स्कूल के दीवार से एकदम सटा हुआ है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो किस तरह से सटा हुआ है। ये देखिए स्कूल का दीवार, और ये रहा वो ग्लोबल वसेरी का स्टॉकयार्ड जो कि स्कूल के दीवार से सटा हुआ है। तो आप ये जग जाहिर हो रहा है कि इसके चलते प्रदूषण की मात्रा किस मात्रा से बढ़ रही होगी, जिसका प्रभाव बच्चों के ऊपर क्या रंग ला रहा होगा आप खुद ही देख सकते हैं। मैं फिलहाल अभी देवझरण की जो आईसी है मतलब इंचार्ज टीचर जो हैं वो मेरे नज़दीकी खड़ी है, और उनसे ही बात करती हूँ और उनसे ही पूछती हूँ कि उनको वसेरी के चलते क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैडम आपको परिचय? सुजाता विश्वास आईसी। अच्छा मैडम, ये जो कोल वसेरी आप स्कूल को लगिकी अच्छी तो कौन असुविधा होची? पिलामानकर बहुत असुविधा होची, काहे कि एते डस्ट पिला माने बसी पार नथि, कला डस्ट जो हाथ मारले भी पिलामानकर कला कला लागुची। आउ ता कोल मानसे जो शब्दटा आवाजटा होची पिलामानकर पाठ पढ़ा बहुत डिस्टर्बेंस होची, पिला माने पढ़िबा पाई डस्ट लागी पानी असुविधा होची, बसवा असुविधा डस्ट लो कला जहाँ भी पिला धोइले गोटे कला लगी जाऊँ हाथ में सार्ट रे आज पिंधिक आसले कालिकी से सार्ट गुड़ा कला हो जाऊँ डस्ट आउ एत शब्द आवाज शब्द रे पिला मानकर पाठ पढ़ा भी डिस्टर्बेंस हो जाऊँ। अच्छा कोल वसेरी ता सीएसआर रु भी किछि आपन मन को माने हेल्प किछि हेल्प नै माने पानी की किछि नै किछि नै। आर्यन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एवं ग्लोबल कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की हरकत से अंचल के गरीब लोगों के ऊपर आर्थिक व्यवस्था के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। अगर कोई शिकायत करे तो एफआईआर दर्ज करके पुलिस लगाकर उन्हें भयभीत किया जा रहा है। वैसे कहा जाए तो सच की जुबान पर कानून का पहरा। फोकस भारत में समाचार प्रसारित होने के बाद कानून के साथ आंख मिचौली खेलते हुए कोयला परिवहन होने वाले डंपरों में किस तरह त्रिपाल को महज एक दिखावे के तौर पर केवल रख दिया जाता है, जिससे चारों तरफ धूल उड़ रहा है और परिवहन के दौरान कोयले का धूल चारों ओर उड़ते हुए आवाजाही करते हुए लोगों पे धूल गिर रहा है और उन्हें आवाजाही करते हुए बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः कानून के आड़ में ऐसा खेल खेला जा रहा है जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका कहना अतिशक्ति नहीं होगा।
तालचेर के सेंट्रल कॉलोनी बलंडा मार्ग से मैं सुशील पात्र, फोकस भारत।